चलो, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं एनीमे वीडियो जो एक्सप्लेन करते हैं बंदे सब। जैसे हमारे पास एक है कॉमिक्स मैक्स 5 प्रो का, देख सकते हो कॉमिक्स मैक्स प्रो का। तो आज इसका पुराना एक है वीडियो कॉमिक्स मैक्स जो क्या नाम है 0.2 का। इनका अभी हम एक्सप्लेनेशन का वीडियो करेंगे या रिएक्शन देंगे। चलो, तो सब सही है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं पीछे, जैसे आपको देखने में सही लगेगा। नहीं, इतना भी छोटा नहीं, सही है। कोने में लोगो टाइप का आएगा। चलो सही है। और इस टावर का नाम स्टार टावर रखा गया, जो कि इस जगह पर ह्यूमंस को इवॉल्व होने में मदद करता था, यानी कि ह्यूमंस को हंटर बनने में मदद। और इसी टावर की वजह से जो ह्यूमन की स्पीसीज थी वो सरवाइव कर पा रही थी, क्योंकि स्टार टावर के अंदर जाने के बाद जो भी ह्यूमन इवॉल्व हो जाता था वो हंटर बन जाता था, जिसके बाद और इसी के साथ ही उसकी जिम्मेदारी होती थी अपनी सिटी को प्रोटेक्ट करना। डांस सिटी का सीन दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है कि जो डांस सिटी है वो सारी सिटियों से काफी ज्यादा दूर है, जिस वजह से ये इस जगह पर बसी हुई खाली एक अकेली सिटी है। इसी के साथ ही कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं एक विला को, जो काफी ज्यादा आलीशान होता है। उस जगह पर कोई ना कोई मसला चल रहा होता है, और तभी हम देखते हैं एक बंदा एक दूसरे बंदे को लात मारकर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है, और कहने लगता है आज के बाद ये विला है ये मेरा है, और इसमें आने की हिम्मत भी मत करना। बाइजन तभी कहने लगता है इस जगह पर, बाय फ्रैंक, इस जगह पर जो भी तू कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मेरे मदर और फादर ने तेरी जान बचाई थी उन मॉन्स्टर्स से जब तू मरने ही वाला था। इसी के बाद ही जो मेरे मदर और फादर थे वो तुझे इस जगह पर ले आए थे, अपने बच्चे की तरह उन्होंने तुझे पाला। लेकिन उसके बाद जब वो घर से बाहर गए किसी काम के लिए, तो इस जगह पर तू मेरी ही प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आ गया। बाइजिन कहने लगता है तुझे क्या लगता है इस जगह पर मैं तेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए आया हूँ, तू इस जगह पर बेवकूफ है और कुछ भी नहीं। तभी वो इस जगह पर हंटर गिल्ड के एक ऑफिसर से कहने लगता है सर आप इसे कुछ बताइए। तभी वो इस जगह पर कहने लगते हैं तुम अवेक नहीं हुए हो, तुम्हारी एज 18 हो चुकी है, इस वजह से तुम अब इस विला में बिल्कुल भी नहीं रह सकते, क्योंकि हंटर गिल्ड के जो स्पेशल लोग होते हैं वही ऐसे बड़े मेंशंस में रह सकते हैं, तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और इसी के साथ ही वो और भी बातें कहते हैं ये सारा का सारा फैसला सिक्स गिल्ड ने मिलकर बनाया है। जिस बातों को सुनने के बाद बाइजिन कहने लगता है तुम भी इस जगह पर बॉयफ्रेंड का साथ दे रहे हो, मुझे सारी की सारी चीजें पता है, तुम दोनों मिले हुए हो इस जगह पर। ये विला इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर को दिया गया था उनकी सर्विस के रूप में, क्योंकि उन्होंने एक मॉन्स्टर की बहुत ज्यादा पावरफुल वेव को रोका था इस जगह पर डांस सिटी में आने से। लेकिन तुम लोगों ने इस जगह पर मेरे ग्रैंडफादर के एहसान को छोड़कर इस बंदे के साथ हाथ मिला लिया बस चंद पैसों के लिए। तुम सही में बेकार कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। वो उन्हें गालियां दे रहा होता है, इसी के साथ ही वो ऑफिसर एक जोरदार किक मारता है और काफी ज्यादा दूर फेंक देता है बाइजिन को, और यहाँ पर कहने लगता है बकवास करने की आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम तो अभी एक हंटर के रूप में अवेक मोबाइल पेमेंट कर हाँ 7 रुपये मिट्टी की समोसा जो तो थोड़ा पीछे 3 को पैसा कोई बात नहीं चलिए हाँ अच्छा ठीक है कोई बात नहीं हुए हो। और यहाँ पर तुम इस तरीके से बात कर रहे हो, अगर तुम अवेक हो जाते क्या होता। तभी यहाँ पर जो ऑफिसर होता है वो कहने लगता है मैंने इस जगह पर जो तुमसे कहा था मैंने अपने वादे को पूरा किया, लेकिन अब तुम्हें भी इस जगह पर अपने वादे को पूरा करना होगा, अपने वादे को और इस बंदे को सबसे पहले ठिकाने लगा देना। इसी के बाद ही बाइफेंग कहने लगता है सर मैं बिल्कुल भी उस जगह पर अपने वादे को नहीं भूला हूँ और मैं अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा, आप शान से घर जा सकते हैं। मैं
देखो अब ठिकाने लगाता हूँ और इसी के बाद ही जो बाईफैंग होता है वो बाईजिन की तरफ बढ़ने लगता है और बाईजिन से कहता है क्या तुझे पता है इस जगह पर तू अवेक क्यों नहीं हो पा रहा। इसी वजह से तू अवेक नहीं हो पा रहा क्योंकि बचपन से ही इस जगह पर तेरी बॉडी के अंदर मैं थोड़े थोड़े अमाउंट में पॉइजन देता आया हूँ। जब तू 10 साल का था तभी से ये पॉइजन तुझे दिया जा रहा है। मैं बस तेरे मदर और फादर का इस जगह से जाने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद जब वो इस जगह से चले गए मेरे लिए रास्ता साफ हो गया और मुझे पता है वो किस जगह पर गए हैं और उस जगह से वो महबूब से तो कितना गजब इसका दुश्मनी है। 10 साल का जब था वो मेन कैरेक्टर तभी से उसको पॉइजन दे रहा था, आया बेकन होने नहीं देगा। गजब है। चलो आगे देखते हैं। वापस भी नहीं आने वाले क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। वो चाहते हैं कि तू अवेक हो जाए, जिस वजह से वो उस स्पेशल जेट क्रिस्टल को लेने के लिए गए हैं। लेकिन उन्हें क्या पता जब तक वो इस जगह पर वापस आएंगे, अगर वो गलती से वापस आ जाते हैं तो तब तक तू इस जगह पर मर चुका होगा, क्योंकि थोड़े ही टाइम में तू मरने वाला है इस पॉइजन की वजह से। क्योंकि ये पॉइजन इस जगह पर जेट क्रिस्टल लिजर्ड का है और इस पॉइजन से बचना तेरे लिए मुश्किल है इस जगह पर। और तू अगर अवेक भी हो जाता है गलती से तभी भी तू जिंदा नहीं रह पाएगा। और इसी के साथ ही वो हंसने लगता है और मतलब कैसा पॉइजन दिया भाई, अवेक भी होगा तब भी मारा जाएगा। मेरे को लग रहा है इसके साथ कुछ होगा मैजिकल टाइप, या ये कुछ पावर इसको अच्छा अवेकन होगा, या रिइनकार्नेटेड हो जाएगा शायद। में कहता है अब तू मरने वाला है इस जगह पर और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी और किसी की नहीं बल्कि मेरे नाम होने वाली है। और तुझे पता है आखिरकार मैंने इस विला को क्यों लिया तुझसे, क्योंकि ये स्टार टावर के काफी ज्यादा करीब है, जिस वजह से इस जगह पर अगर मैं बैठकर कल्टीवेशन करता हूँ तो जो मेरी पावर और स्किल्स है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी। मुझे पता है अगर मैं एक नॉर्मल हंटर बनता तो मुझे स्टार टावर के काफी ज्यादा दूर पर घर दिया जाता, लेकिन स्टार टावर के करीब होने के बावजूद अब मेरी कल्टीवेशन काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं तेरे मदर और फादर को इम्प्रेस करने के बाद तेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और इसी के साथ ही वो हंसने लगता है इस जगह पर और बाईजिन से कहने लगता है तेरे पास अब थोड़ा सा ही टाइम बचा है जीने का, थोड़े से ही टाइम में इस जगह पर तू मरने वाला है। आखिरकार अब तू क्या सोच रहा है इस जगह पर। और इसी के बाद ही जो बाईजिन होता है वो इस जगह पर खड़े होने की कोशिश करने लगता है और कहता है जब तू उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारा जा रहा था मेरे मदर और फादर ने तुझे बचाना ही नहीं चाहिए था। इसी के साथ ही हम देखते हैं बाईफैंग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है और कहने लगता है तुझे पता है इस जगह पर मैं तुझे काफी ज्यादा आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ इस जगह पर तू काफी ज्यादा तड़प तड़प कर मरे। और इसी के साथ ही हम देखते हैं अब यहाँ पर बाईजिन की बॉडी के अंदर कुछ अजीब सी चीजें होने लगती है और इसी के साथ ही उसको दर्द हो रहा था उस पॉइजन की वजह से, क्योंकि अब वो पॉइजन उसकी बॉडी के ऊपर असर कर रहा था। लेकिन इसी के साथ ही बाईफैंग उसे एक जोरदार लात मारता है और लात मारते हुए कहने लगता है दोबारा से इस विला के अंदर आने के बारे में सोचना भी मत। अगर तू दोबारा से अंदर आया तो मैं ही तुझे मार दूंगा जब तक तू इस पॉइजन से मरेगा। ये सब बात तो सही है। जानना है भाई क्या बात है, देखो गजब वीडियो। रखने से लगभग 2000 एग्जाम पेपर बनते हैं। अगर हम सभी स्टूडेंट एग्जाम न देने की ठान लें तो सोचो कितना पेड़ बच सकता है। आखिर देश के भविष्य हम ही लोग ने हैं। इस रील को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करो। एग्जाम हटाओ पेड़ बचाओ। सब जगह शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम ही भविष्य हैं। उससे पहले मेरे हाथ से मर जाएगा। लेकिन मैं तुझे बता दूं कि इस पॉइजन के रिएक्ट होने में अब कुछ थोड़ा सा ही टाइम बचा है, 1 या 2 घंटे का। 1 या 2 घंटे के अंदर ही तेरी डेथ होने वाली है इस जगह पर। और ये बातें सुनने के बाद जो इस जगह पर बाईजिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता हूँ इस जगह पर, मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं इस बार अपना बदला लेना चाहता हूँ इस बंदे से। और यहाँ पर वो काफी ज्यादा ये सोच रहा हूँ भाई, इतना दिन से उसको पॉइजन दे रहा गया है, जब ये 10 साल से उसको भाई पता ही नहीं चल रहा था क्या, थोड़ा भी नहीं पता चल रहा था। पास होता है वो अपनी बॉडी से और वो भी रिलीज नहीं कर पा रहा था। लेकिन तब तक का जो इस जगह पर बाईजिन होता है वो देखता हूँ भाई है कि नहीं। समोसा अच्छा रुक है वीडियो में कोई बात नहीं दोस्त, अब जाना पड़ेगा एक और जगह
देखते हैं भाई वो इस पहले जगह से भाग चुका था। बॉयफ्रेंड कहने लगता है वो इस जगह से तो भाग चुका है, लेकिन उसका बचना नामुमकिन है उस पॉइजन की वजह से। वो ट्रैश बास्टर्ड आज मारा जाएगा कुछ भी कर। और इसी के साथ ही सीन दिखाया जाता है एक गली के अंदर का, जिस जगह पर बाइजिन होता है। बाइजिन स्ट्रगल कर रहा होता है और स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है मैं बिल्कुल भी इस पॉइजन से नहीं बच सकता, काफी टाइम हो चुका है, अब इस जगह पर मेरी स्ट्रेंथ भी जवाब दे चुकी है और मैं अब आगे तक नहीं जा सकता, और लगता है अब इसी जगह पर मैं मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो नीचे की तरफ गिर जाता है, लेकिन इसी के साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होने लगता है और ये पोर्टल काफी ज्यादा अजीब होता है। इसी के साथ ही इस पोर्टल से निकलती भी एक लाइट को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा तेजी से बाइजिन की तरफ बढ़ रही होती है, और इसी के साथ ही वो लाइट बाइजिन की बॉडी के अंदर आ जाती है। और हम देखते हैं अब इस जगह पर जो बाइजिन की बॉडी थी उसके अंदर एक गोल्डन कलर की लाइट चमकने लगती है, और इसी के साथ ही जो बाइजिन होता है वो वापस से खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार जो जागा था वो बाइजिन नहीं होता बल्कि कोई और होता है। इसी के बाद ही वो बताता है कि मेरा नाम मिंगिंग शेन है और मैंने एंशिएंट रिइंकार्नेशन टेक्निक का यूज किया, जिस वजह से मैं इस जगह पर रिइंकार्नेट हो पाया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था मैं इस बॉडी में रिइंकार्नेट हो पाऊंगा। तभी उसे एक नाम याद आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि तियानफेंग का होता है, और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है मिंगिंग शेन और उसके लिट्टी चा तीन लिट्टी दे दो नहीं छो मिर्चा नमक ला पहले नमक ला चारों लिट्टी दे दो नमक ला पहले नमक दे मिर्चा ला नहीं चाकी भाई चारे को लिट्टी का दूध को जान दो यार ना यार हम नहीं बने आयो और हम दूध को जान दो यार क्या चीज अब हम नहीं बने बना लो सामान साथ बने नहीं आप बना दो राजी चटनी ओ दूगो हमरा दो दूगो इनका दे दो जान तुम खा ना हमरे घर लाग जेबे जात के बाद में तो घर ले आए तो खाइते हां एगो मंडल छे एगो कानून छे वो अलग चीज छे लो खून के चाहिए कोई बात नहीं तो खून के ही हां कना बने के मियां डोम के बहुत मिलेला सो मिले छे नहीं मिलता कना बात करे तो बात करे छे अब एक चीज बात बा खून काटो देख के निकलता तोरा मगर अपना जाय तुम फर्क करे छो अपना के बस इतने बात छे और तू कुछ नहीं छे की गलत गई ये नहीं देखो खून का एक ही है मगर हां एगो जात बिरादर में अपना के माने ही है ई बार खाली ऊ और छे तो केना करो सरकार कुन के काट के लेके चल जाय छे वो अलग चीज छे काका सब चीज का अलग अलग वो लाइन में ले जेबे घर ले जेबे यही छ रे बोल पनीर दे दो घर ले जेबे दुनु सेटे छे प्याज दे दो तनी प्याज नहीं छे काटे छ से नहीं भैया हमने तो घुर के लिए देखले खुला फिर घुर के लिए तो दो करना 20 चले छे हो 28 पैसा कटे अलग अलग से ना दूगो कम दलिया छोड़ बुआ मिर्चा मिर्चा खा हमारे चैनल घुटी से खाओ जाके तो कट्टे फटल से देखी हमार आदत से 25 मिनट का बड़े रंग संभव ई हो जरा फटल नहीं एगो की ये परल से का डर के हमरा कोरे दबट नहीं गल अच्छा दियो न हमरा बोले लालन कुमार के बेटे है तो स्टूडेंट और उसके टीममेट्स का जिस जगह पर वो आपस में फाइट कर रहे होते हैं, और इस जगह पर उन लोगों ने धोखे से ही मिंगिंग शेन को मार दिया था। तभी इस जगह पर तियानफेंग कहने लगती है तुम बिल्कुल भी डीमन गॉड का सामना नहीं कर सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, और यहाँ पर अच्छा यही होगा तुम इस जगह पर मारे जाओ। सभी लोग मिंगिंग शेन से कहने लगते हैं तुम्हें डीमन गॉड की पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तुम उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकते, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, और इस जगह पर डीमन गॉड के साथ हमने पहले ही डील कर दी है, हम उसे कुछ भी नहीं करेंगे, जिसके बदले वो हमें ह्यूज अमाउंट में पावर्स देगा। जबकि मिंगिंग शेन इस जगह पर कहने लगता है तो ये सारी की सारी चालें इस जगह
एक खेलेगा नो ब्रो। आठ 30 में खेलेंगे भाई, ज़्यादा पहले देख सकते हैं एनीमे। अगर तुमने मुझे मारने के लिए रची थी इस जगह पर, ये तुम्हारा जो खेल है ये पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, लेकिन तुम इस जगह पर गलत हो। मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और तुम सभी को इस जगह पर मार डालूंगा, और वो तुरंत ही जो उसकी पावर होती है उसको पूरे तरीके से खत्म कर देता है, क्योंकि वो लोग इस जगह पर उसकी पावर्स को पाना चाहते थे, लेकिन उसकी पूरे तरीके से खत्म होने की वजह से वो लोग उसकी पावर के एक टुकड़े को भी हासिल नहीं कर पाते। मिंगिंग शेन बोलने लगता है, अगर ये पावर मुझे देनी ही होती तो मैं तुम्हें पहले ही दे देता, लेकिन अब तो बिल्कुल भी तुम्हें ये पावर नहीं मिलने वाली। और इसी के साथ ही वो इस जगह पर एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट रीइंकार्नेशन टेक्निक होती है। और इसका यूज करते हुए वो कहने लगता है ये टेक्निक इस जगह पर सक्सेसफुल होगी। इसके बारे में मुझे भी नहीं पता, और ये इस जगह पर लेजेंडरी रीइंकार्नेशन टेक्निक है। इसका यूज आज से पहले किसी ने भी नहीं किया, और इसका यूज करने वाला मैं पहला बंदा हूँ। और इसी के साथ ही वो रीइंकार्नेट हो जाता है, और किसी की बॉडी में नहीं बल्कि बाइजिन की बॉडी के अंदर। बाइजिन की बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होने के बाद वो कहने लगता है आखिरकार जो मेरा सोल थी उसने इस बॉडी को क्यों चुना, आखिरकार इस बॉडी के अंदर ऐसी क्या बात है। तभी उसे महसूस होता है कि इस बॉडी के अंदर एक पॉइजन है। वो कहने लगता है आखिरकार मेरे सोल ने इस बेकार सी बॉडी को क्यों चुना, ये तो सही में एक बेकार बॉडी है। और इसकी बॉडी के अंदर एक ई रैंक की लेजर्ड का वेनम इंजेक्ट है, और ये काफी ज्यादा ह्यूज अमाउंट में इसकी बॉडी के अंदर है, जो कि इसकी बॉडी को कमजोर बना रहा है। तभी वो इस जगह पर परेशान हो जाता है। वो कहने लगता है मेरा नाम तो अब बाइजिन हो चुका है, लेकिन फिर भी ये बॉडी कितनी ज्यादा बेकार है। इस बॉडी का यूज कर मैं कभी भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। और इसी के साथ ही उसको सारी की सारी यादें याद आने लगती है, और वो सारी की सारी यादें बाइजिन की होती है। वो इसकी सारी की सारी कमबैक मारियो भाई। अरे ब्रो आ गया था कॉल भाई, समझो बात को। सारी मेमोरीज को देखने के बाद कहता है इस बंदे के साथ तो काफी ज्यादा बुरा हुआ, शायद से अपना रिवेंज लेने से पहले मुझे इसका रिवेंज लेना होगा। लेकिन इसकी बॉडी की स्थिति को देखकर मुझे ऐसा लगता है मैं इस बंदे का भी बदला नहीं ले पाऊंगा उस असैसिन को मारकर। और इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन वो तभी देखता है इस जगह पर जो बाइजिन की सोल होती है वो पूरे तरीके से डेसिपेट होने लगती है। इसी के बाद ही वो कहने लगता है इस जगह पर आज से मेरा नाम इसी जगह पर चेंज होता है, मेरा नाम है बाइजिन, और यहाँ पर अब मैं इस वर्ल्ड में बाइजिन ही कहलाऊंगा। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को चेक करने लगता है, और उसे पता चलता है इस बंदे की तो अवेकनिंग भी नहीं हुई है। इसी के साथ ही वो कहने लगता है ये बंदे की बॉडी तो सही में बेकार है, लेकिन इसकी अवेकनिंग भी हो जाती तभी भी ये कुछ नहीं कर पाता। लेकिन आखिरकार मेरी सोल ने इस बंदे को ही क्यों चूज किया, तभी उसे समझ में आता है इस वजह से चूज किया क्योंकि ये बंदा भी मेरी ही तरह मरना नहीं चाहता था। ये बंदा भी अपना रिवेंज लेना चाहता था उन सभी लोगों से उसी टाइम पर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं ले पाया। लेकिन इसका बदलाव इस जगह पर मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर मैंने कब्जा किया है। और इसी के साथ ही उसे याद आता है इस जगह पर 6 पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन टेक्निक, और वो कहने लगता है इसका यूज करके इस जगह पर मैं इसके फाउंडेशन को पूरे तरीके से वापस से बिल्ड कर सकता हूँ। इसकी बेस को भी पूरे तरीके से रिकवर करना होगा मुझे। और इसी के साथ ही वो बताता है कि इसके अंदर उसे काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा पावर कंज्यूमेशन भी होगा, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को करना उसके लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और इन सब चीजों को करने के बाद वो वापस से स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। और वो बताता है कि अपनी पिछली लाइफ में वो एक वॉर गॉड था, और इसी के साथ ही उसका रैंक एसएसएस रैंक था, और वो चाहता था कि ये डार्कनेस का जो युग चलता आ रहा है ये पूरे तरीके से खत्म हो जाए। वो डीमन गॉड को मारना चाहता था, लेकिन उसका ये सपना सपना ही रह गया, बल्कि उसके ही अपनों ने इस जगह पर उसे धोखा दे दिया। तभी वो स्टार टावर के पास आ जाता है। स्टार टावर के पास आने के बाद वो कहने लगता है आज यहाँ पर मुझे अवेकनिंग टेस्ट को देना होगा। अवेकनिंग टेस्ट देने के बाद शायद से ये बंदा अवेक हो जाए। वो यहाँ पर देखता है इस सिटी का नाम दान सिटी होता है। वो कहने लगता है इस जगह पर अगर मेरा पावर काफी ज्यादा जल्दी बढ़ भी जाता है तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिटी काफी ज्यादा दूर है बाकी